हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड, क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड। नाम क्या है चैप्टर का? नाम है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990। 1950 वो समय है जब देश आज़ाद हुआ था, हालांकि पहले हो गया था, लेकिन ये मान के चला जा रहा है क्योंकि संविधान बना था 1950 में, लागू हुआ था, तो हम उसी को मान रहे हैं। क्योंकि सारी योजनाएं तो 1950 से स्टार्ट हुई बननी। देश को किस तरह से चलाना है, क्या कानून होने चाहिए, क्या सब कुछ तो वहीं से स्टार्ट हुआ, तो ये इसलिए योजनाएं सब वहीं से स्टार्ट हुई। इसलिए चैप्टर का नाम भी 1950 से 1990 है। ठीक है। अब सबके मन में एक ही सवाल था कि देश को चलाने में क्या क्या योजनाएं बनानी चाहिए या किन योजनाओं को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। ठीक है। सबका में कौन? जो भी देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था और जिनका योगदान था संविधान बनाने में, फिर चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो या फिर हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो। ठीक है। तो बात करते हैं क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले परिचय से बात करते हैं कि इस चैप्टर में रहने क्या वाला है। ठीक है। वही सवाल कि आज़ादी के बाद देश के नेताओं के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। किस तरह की अर्थव्यवस्था का क्या मतलब? अर्थव्यवस्था बहुत तरीके के होते हैं, बहुत नहीं होते लेकिन दो होते हैं, एक्चुअली तीन होते हैं, क्योंकि दो का एक मिक्स भी होता है, थोड़ा ये मिक्स करके तीसरा हो गया। मेनली दो हैं। ठीक है। तो दो हैं, कौन कौन से? एक है पूंजीवाद, एक है समाजवाद। इससे पहले ये देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे समाजवाद हो, समाजवाद अच्छा है, परंतु कुछ पूर्ण रूप से नहीं, कुछ खामियां भी है कि जवाहरलाल नेहरू समाजवाद को अच्छा मानते थे परंतु पूर्ण रूप से नहीं, मतलब पूरी तरह से अच्छा नहीं है समाजवाद, इसमें कुछ कुछ खामियां हैं, लेकिन समाजवाद ज़्यादा अच्छा है बजाय कि पूंजीवाद से। ठीक है। समाजवाद और पूंजीवाद क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में यही है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या है कि सभी नेताओं का एक ही मत था, मतलब सब एक ही चीज कह रहे थे कि ना हम ज़्यादा पूंजीवाद में रहेंगे, ना हम पूरी तरह से समाजवाद को अपनाएंगे, कुछ सर्वश्रेष्ठ विकल्प अपनाया जाए, कुछ सर्वश्रेष्ठ विकल्प अपनाया जाए, कुछ बीच का विकल्प अपनाया जाए, न ज़्यादा पूंजीवाद न ज़्यादा मिश्रित, कुछ बीच का। ठीक है। और वो क्या अपनाया जाए? जो समाजवाद के सभी विशेषता से युक्त हो। युक्त मतलब कि समाजवाद में जितनी भी विशेषता है वो सारी विशेषता हमारे अर्थव्यवस्था में होनी चाहिए, और जितनी भी कमियां हैं उससे मुक्त हो, मतलब कि जितनी भी कमियां हैं समाजवाद में वो सारी हटनी चाहिए, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं समाजवाद में वो आनी चाहिए। जो अच्छी चीज़ें हैं पूंजीवाद में वो हमारे अर्थव्यवस्था में रहनी चाहिए, जिसे हम अपने सिचुएशन के हिसाब से, भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से बुरा मानते हैं, वो चीज़ें हट जानी चाहिए, है ना। तो कुछ बीच का, इसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, ना ज़्यादा पूंजीवाद ना ज़्यादा समाजवाद, मिश्रित। ठीक है। तो सबका यही मत था कि मिश्रित ही रहे, ना ज़्यादा पूंजीवाद रहे ना ज़्यादा समाजवाद रहे, कुछ बीच का रहे, और सबसे सर्वश्रेष्ठ रहे कि बीच का, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, तो बीच का रहे, जिसमें समाजवाद की सभी विशेषता हो और कमियां दूर हो जाए, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को भूमिका हो, मतलब कि दोनों की भूमिका हो। सार्वजनिक क्षेत्र का भी अपना एक रोल हो और निजी क्षेत्र का भी रोल हो। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है सरकारी क्षेत्र, सरकारी कंपनियां, सरकारी सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर्स, तो उनका भी अपना एक रोल हो, और निजी जो प्राइवेट फर्म्स होती है उनका भी अपना एक रोल हो। दोनों के योगदान से अर्थव्यवस्था चले। ठीक है। सरकारी योजनाओं में निजी क्षेत्र को अनदेखा ना किया जाए। जितनी भी सरकारी योजनाएं बने, पॉलिसी बने, उसमें निजी क्षेत्र को अनदेखा ना किया जाए, क्योंकि इस चैप्टर में हम पॉलिसी के बारे में ही पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पॉलिसी बनी, या फिर योजना आयोग में 5-5 साल के बाद फिर क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना क्या थी, वही सब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो इसलिए मैं यहाँ पे निजी क्षेत्र और ये सब बात कर रहा हूँ कि सरकारी योजनाओं में निजी क्षेत्र को अनदेखा ना किया जाए, उन्हें भी इंक्लूड किया जाए। ये चीज़ इसी में था कि जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका हो। दोनों की भूमिका होने का मतलब हम निजी क्षेत्र को अनदेखा नहीं कर रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि
औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 और भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों का दृष्टिकोण एक जैसा था। औद्योगिक नीति प्रस्ताव और नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों एक जैसे थे। क्या थे कि कोई भी नीति जब बनेगी तो उस नीति बनाने से पहले हमें एक बेस रखना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों को लाना चाहते हैं इस नीति में और ये चीज़ें नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये जो एक सिद्धांत था हम उसी की बात कर रहे हैं कि इस सिद्धांत में इसमें वही लिखा गया है कि हम किन चीज़ों को ज़्यादा गौर पर रखेंगे, किन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देंगे कोई भी जब पॉलिसी बनाई जाएगी। तो इसमें भी वही है और इसमें भी वही है औद्योगिक नीति प्रस्ताव में कि औद्योगिक से रिलेटेड जब भी नीतियां बनेगी तो हम किन चीज़ों पर ज़्यादा महत्वपूर्ण देंगे नीतियां बनाते टाइम, कि समानता ज़्यादा रहे, समृद्धि आए उस नीति से, औद्योगिकरण अधिक हो, आधुनिकीकरण हो। तो ये सारी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये सारे पॉइंट्स होने ही चाहिए किसी भी योजना बनाते टाइम उस योजना में। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब एक जैसा था। ये 1948 में आया था इसलिए यहाँ पे इसका सन भी है। सन 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता का मतलब होता है कि एक ग्रुप बना जिस ग्रुप का लीडर कौन था, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन हुआ। जो योजना आयोग का गठन हुआ, प्लानिंग कमीशन जिसको हम कहते हैं, वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, ये कह सकते हो कि प्रधानमंत्री ने ही इसका गठन किया था। ठीक है, एक ग्रुप ने किया था जिसके अध्यक्ष कौन थे, मेन लीडर कौन थे, प्रधानमंत्री थे। कौन थे प्रधानमंत्री उस टाइम, सबको पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है 1950 में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई और जब योजना आयोग का गठन हुआ, इसके गठन के बाद से ही इस प्रकार पंचवर्षीय योजना की स्टार्ट हो गया, पंचवर्षीय योजना बनना कि अब ये उसके 5 साल बाद ये हम एक टारगेट रखते थे कि 5 साल में हमें किस टारगेट को, जो सबसे पिछड़ा वर्ग था ना, पिछड़ा वर्ग मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आधुनिकीकरण की या फिर बहुत ज़्यादा कोशिश की ज़रूरत है, उसको हम पंचवर्षीय योजना में रखते थे कि इस 5 साल में हमें इस सेक्टर पे ध्यान देना है, इस सेक्टर को बराबर पे लाना है, वो बहुत पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना इसलिए निकाला गया था ताकि एक शॉर्ट टर्म के लिए हम एक बना सकें, एक टारगेट बना सकें। ठीक है, तो करते हैं इसी के लिए, इसी चैप्टर से ख़त्म इसको। अरे यार ये मक्खी भी ना, तो इसी टॉपिक से अभी ख़त्म करते हैं हम इसको। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।